सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। कहां आया 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप? कहां आ रही है सुनामी? किस डर से घुटनों पर आया चीन? मिस इंडिया प्रतियोगिता में मानसा वाराणसी की जीत। पीएम के भाषण के बाद अब क्यों होगा रेल रोको आंदोलन? और कनाडा ने मांगी भारत से वैक्सीन की मदद। दक्षिणी प्रशांत महासागर में आए भूकंप के तेज झटकों ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत वानुअतु और न्यू कैलेडोनिया को हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.7 के आसपास मापी गई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने दक्षिणी प्रशांत महासागर के इन देशों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। हालांकि जिसके बाद सभी देशों में आपातकालीन सहायता एजेंसी अलर्ट पर है। कई एजेंसियों के मुताबिक सुनामी का खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वहां पर आफ्टर शॉक भी 6 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का आ सकता है। इसलिए सभी लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। फिलहाल इस भूकंप से किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई प्रारंभिक रिपोर्ट नहीं आई है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच मई 2020 से तनाव जारी है। हालांकि अब चीनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सैन्य स्तर के नवे दौर की बैठक में बनी सहमति के आधार पर पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से भारत और चीन ने अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चीन की पुरानी आदतों से सतर्क भारत भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर कोई ढिलाई देने के मूड में नहीं है। बताया जा रहा है कि चीन भारत के साथ माइंड गेम खेल रहा है, क्योंकि चीन को डर है कि कहीं भारत वन चाइना नीति की अपनी स्वीकृति को वापस न ले ले। चीन की वन चाइना नीति के तहत हांगकांग, ताइवान, तिब्बत को अपना अभिन्न हिस्सा बताता है। भारत समेत कई ऐसे देश हैं जो चीन की इस वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन ने अगर भारत के साथ गुंडागर्दी दिखाना बंद नहीं किया तो भारत अपने समर्थन को वापस ले सकता है, जो दुनिया भर के देशों के साथ चीन के राजनयिक संबंधों का आधार भी है। 23 साल की फाइनेंशियल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट मानसा वाराणसी ने वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। फेमिना मिस इंडिया के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से वीएलसीसी टॉप 3 विनर्स के नाम की घोषणा की गई है। 10 फरवरी को आयोजित किए गए फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रैंड फिनाले में तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने जहां मिस इंडिया का क्राउन जीता, तो वहीं मान्या सिंह, मनिका शियोकांड फर्स्ट और सेकंड रनर अप बने। खुशी मिश्रा, मानिया सिंह, मानसा, रति हुलजी और मनिका शियोकांत फेमिना मिस इंडिया 2020 की टॉप 5 में शामिल रही। वानी कपूर, चित्रांगदा सिंह, नेहा धूपिया, अपार शक्ति खुराना और पुलकित सम्राट जैसे तमाम दिग्गज सितारे इस खास इवेंट में शरीक हुए। बॉलीवुड एक्टर अपार शक्ति खुराना ने इस इवेंट को होस्ट किया, जबकि नेहा धूपिया इस मेगा इवेंट की ऑफिशियल पेजेंट रही। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के इतर किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजनाओं में लगे हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाया जाएगा। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस नोट में बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए अगले कुछ दिनों की योजना का खुलासा भी किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवा दिया जाएगा। इसके अलावा 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मोर्चा ने यह भी बताया कि 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। हालांकि मोर्चा की ओर से 18 फरवरी के दिन देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात भी कही गई है। कोरोना काल में भारत तमाम देशों का मसीहा बन गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी वैश्विक जंग में भारत ने कनाडा को हर संभव मदद देने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो को आश्वस्त किया है कि भारत कनाडा के टीकाकरण प्रयासों में पूरा सहयोग करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर अपने देश में कोविड-19 के टीकों की आवश्यकताओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को आश्वस्त करते हुए कहा, भारत ने जैसे कई अन्य राष्ट्रों के लिए किया, ठीक उसी तरह से कनाडा के टीकाकरण प्रयासों के सहयोग देने में अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा।